पाकिस्तान और अरब ममालिक का गजा में इंसानी अलमिये पर शदीद तशवीश का इजहार। अमरीका और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के इजलास का एलामिया जारी। इजलास की मेज़बानी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने की। इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं ने गजा में इंसानी अलमिया और संगीन असरात पर तशवीश का इजहार किया। शरका का जबरी नकल मकानी के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ दोहराते हुए फ़लस्तीनियों की वापसी पर जोर। इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। जंग के खात्मे और अमन के लिए सदर ट्रंप की क़यादत को अहम करार दिया गया। शरका ने मगरबी किनारे और मकामात मुक़द्दसा के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर जोर दिया। पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर। सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाथ मिलाया तो गर्म जोशी मिसाल बन गई। दोनों रहनुमाओं का अहम तबादला ख्याल, एक दूसरे का हाथ थामे रहे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार के तारुफ पर अमरीकी सदर का थम्स अप। आज सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की व्हाइट हाउस में बाज़ाब्ता बैठक शेड्यूल। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत का भी इम्कान। दोनों रहनुमा दुनिया में क़याम अमन के ख्वाहां। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अमरीकी सदर ने दुनिया में कई जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग रुकवाने पर अमरीकी सदर के शुक्रगुजार हैं। आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। मेरे अहले वतन मॉनसून बारिशों से शदीद मुतासिर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर क्लाइमेट समिट से खिताब। कहा 2022 के सैलाब में पाकिस्तान ने 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान उठाया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिरा मुल्कों में शामिल। ग्रीन हाउस गैसेज में कमी के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, मार्का हक में पाकिस्तान ने अजीम फतह हासिल की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। पाक फौज ने भारत का घमंड खाक में मिला दिया। पाकिस्तानी अस्करी कुव्वत को पूरी दुनिया ने देखा। बोले डॉक्टर यूरिस के साथ मुलाकात बेहतरीन रही। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। जनरल असम्बली इजलास में तमाम इश्यूज पर बात करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिस्टन स्टॉकर और कुवैत के वली अहद शेख सबाह अल खालिद अहमद अल मुबारक से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जर्मन और अरबी ज़बान में खुशगवार गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रिया के चांसलर को अपने 80 की दिहाई में ऑस्ट्रिया के दौरे की यादें सुनाई। कुवैती वली अहद से गुफ्तगू में पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दरीना दोस्ती और शराकतदारी को सराहा और इस ताल्लुक को दायमी और लाजवाल करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर आज़म की सरबराही में मुनक़िदा इजलास में शिरकत। शहबाज शरीफ और ली चियांग की मुलाकात में गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से भी मिले। बाहमी एहतराम के साथ पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC राब्ता ग्रुप के इजलास से खिताब। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों की हिमायत के लिए पुरअज़्म। ऐसा तभी मुमकिन है जब तालिबान हुकाम खुलूस और सियासी अज़्म का मुज़ाहरा करेंगे। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जो पाकिस्तान से ज़्यादा अफगानिस्तान में क़याम अमन का ख्वाहां हो। दोनों मुल्कों का मुस्तक़बिल आपस में जुड़ा है। ईरानी सदर कहते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई ताउन का मुआहिदा सिक्योरिटी के जामे निज़ाम की इब्तदा है। मसूद पज़ेश्कियान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, ईरान दो बरादर इस्लामी मुल्कों में दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम करता है। ईरान एटम बम न कभी बनाना चाहता था न कभी बनाएगा। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले सिफारती गद्दारी थी। ईरानी साइंसदानों को निशाना बनाकर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। तुर्क सदर जख्मी फ़लस्तीनी बच्चों की आवाज़ बन गए। रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में जख्मी फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीरें लहरा दी। खिताब में कहा, 23 माह से हर घंटे बाद एक फ़लस्तीनी बच्चा इसराइली दरिंदगी का निशाना बन रहा है। ये महज एदाद शुमार नहीं, हर फ़लस्तीनी बच्चा एक कहानी है। ये कायनात है जो मस्मार कर दी गई। गजा पर इसराइली बमबारी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया के अमन के लिए नागुज़ीर है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, ट्रंप नोबेल इनाम चाहते हैं तो गजा जंग खत्म कराएं। अमेरिका ही इसराइल को गजा जंग में इस्तेमाल करने के लिए हथियार और आलात देता है।
गजा में एक ही शख्स जंग बंदी करा सकता है और वो ट्रंप है। ट्रंप ने 7 जंगें रुकवाने का कहा, तो गजा जंग भी खत्म करें। गजा में इसराइली जारहियत मुसलसल बेलगाम। सहयोनी फौज की कार्रवाइयों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। मुसल्लत करदा जंग में शुहदा की तादाद 65,419 हो गई। इसराइली फौज ने बारूद से भरी नाकारा फौजी गाड़ियों से घरों को तबाह करना शुरू कर दिया। इसराइल का ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर फिर हमला। काफिले की कश्तियों को साउंड बमों और धमाका खेज प्लेयर से निशाना बनाया गया। सहयोनी फौज ने कश्तियों पर केमियाई मादा छिड़का और रेडियो सिग्नल्स को जैम कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं, गजा में कत्लो गारत की तमाम हदें पार हो गईं। हमास के 7 अक्टूबर के हमलों के जवाब में गजा के मासूम अवाम को इज्तिमाई सजा देने का कोई जवाब नहीं। इसराइल के शहर एलात पर हूथियों के ड्रोन हमलों में 20 इसराइली जख्मी, 2 की हालत नाजुक। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट जल्द बंद हो जाएगा, हुकूमत इस पर काम कर रही है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का इंकशाफ कहते हैं, बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट पर अपलोड होने वाला मवाद पाकिस्तान दुश्मन और मुल्की मफाद के खिलाफ है। किसी को शामिल तफ्तीश या इंक्वायरी करने का हरगिज मतलब ये नहीं कि हुकूमत के पास सबूत नहीं है। जिस पर इल्जाम हो उसको शामिल तफ्तीश किया जाता है। दूसरी सूरत में ये कहा जाएगा कि मुवक्किफ सुना ही नहीं गया। मुजरिम को अगर जुर्म करते हुए भी पकड़ा जाए तो फिर भी बयान लिया जाता है। वजीर आजम का सैलाब के मुआशी असरात को IMF के जायजे में शामिल करने का मुतालबा। शहबाज शरीफ के न्यूयॉर्क में MD IMF को क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ और वादों पर पेशरफ्त कर रहा है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ IMF की दरीना तामीरी शराकत को भी सराहा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा लोगों से इजहार हमदर्दी, पाकिस्तान के लिए ताउन जारी रखने का इरादा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा की भी मुलाकात। तवानाई इस्लाहात, निजकारी और मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव पर बातचीत। सदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। IMF और पाकिस्तान के दूसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक आलमी इदारे की टीम के वजारत खजाना, वजारत तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात होंगे। IMF मिशन के FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों से मुज़ाकरात होंगे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से अपना फैसला वापस ले लिया। इससे कबल इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने अपने इजलास में विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार दिया। कौंसिल का सुप्रीम कोर्ट के 11 सितंबर के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। निकाह के बाद रुखसती से कबल तलाक की सूरत में नान नफका की अदायगी का फैसला कुरान और सुन्नत के खिलाफ करार। इंसानी दूध जखीरा करने के इदारों के क़याम बारे कानून साजी करने का मुतालबा। FBR ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया था। जो ख्वाब था कि ऐसी अथॉरिटी बने जो हर जगह खुद पहुंचकर अवाम को महंगाई है, जखीरा अंदोजी है, होर्डिंग है और जो नाजायज तजावजात हैं उनसे अवाम को निजात दिलाए, उस ख्वाब को उन्होंने पूरा करने में पूरी मदद की है। आज पंजाब पहला और वाहिद सूबा बन गया जिसने गवर्नेंस का एक नया मॉडल अवाम को और अपने मुल्क में पेश किया है। यतीमों बेवाओं की जमीनों पर कब्जे खत्म कराने के लिए खसूसी अदालतों का कयाम का ऐलान। केस का फैसला 90 रोज के अंदर लाजिम करार। नाजायज काबिजीन को जुर्माना और 10 साल कैद की सजा तजवीज़। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, ख्वाब या था ऐसी अथॉरिटी बने जो महंगाई और तजावजात से निजात दिलाए। CCD ने जो अमन कायम किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। नाजायज मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। अब हर जगह जालिम को पकड़ने के लिए हुकूमत मौजूद होगी। मरियम नवाज ने पैरा फोर्स से रिश्वत न लेने का अहद भी लिया। सलाह मुतासरा इलाकों के तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फीस माफ कर दी।
दरियाए सिंध में कोटी बैराज पर पानी में मुसलसल इजाफा, पानी का बहाव 3,98,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कंट्रोल रूम के मुताबिक पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान। दरियाई बेल्ट के 70 इलाके ज़ेर-ए-आब, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का। काजी अहमद आमरी पुल से 4,50,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। 40 से ज्यादा देहात पानी के लपेट में आ गए, लोग घरों में महसूर, जमीनी रास्ते मुनक़ता, हजारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। गुड्डू बैराज पर पानी कम होकर 2,36,000 क्यूसेक पर आ गया। सिंध में ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की बरतरी, मुख्तलिफ अजला में होने वाले इंतखाबात के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। हैदराबाद, कोट डेजी, झंडू, मीरपुर, माथेलो, भट्ट शाह, खैरपुर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। वज़ीर आला मुराद अली शाह की पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, पीपल्स पार्टी की जबरदस्त कामयाबी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत पर एतमाद का मजहर। बरतानिया ने PIA को फ्लाइट ऑपरेशन की इजाजत दे दी। बरतानवी सिविल एविएशन ने परवाजों का इजाजतनामा जारी कर दिया। हुकाम के मुताबिक PIA आइंदा माह से बरतानिया के लिए परवाजों का आगाज करेगी। बोइंग 777 तैयारे को बरतानिया की बराह रास्त परवाजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की परवाजें चलाने का फैसला। बरतानिया ने PIA को ऑडिट में कामयाबी पर कार्गो लाइसेंस भी जारी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप के इल्जामात पर मेयर लंदन सादिक खान का रद्द अमल सामने आ गया। मेयर लंदन ने अमरीकी सदर को नस्ल परस्त, जिन्स परस्त, खवातीन और मुसलमान मुखालिफ करार दे दिया। कहते हैं, ऐसा लगता है मैं ट्रंप के दिमाग में बगैर किराए के मौजूद हूँ। अमरीकियों की रिकॉर्ड तादाद लंदन में मुंतकिल हो रही है, जिन्हें हम यहाँ खुशामदीद कहते हैं। सदर ट्रंप ने सर सादिक खान को खतरनाक मेयर करार देते हुए दावा किया था कि सादिक खान लंदन में शरई कवानीन का निफाज चाहते हैं।